बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली जाज़ हूं। नाजरीन इकराम, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत के केस में मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो नाअहल कर दिया गया है और आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने सरदार तनवीर इलियास की असम्बली रुकनीत जो है उसको ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। सरदार तनवीर इलियास ने कुछ दिन पहले जो है अदलिया के हवाले से नामुनासिब बातें की थी और इस हवाले से उन्होंने उनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत का केस वहां पे आज़ाद जम्मू कश्मीर में दायर किया गया था और उसको आज जो है उन्होंने फेस किया और इसको फेस करने के बाद अदालत की जानिब से ये साबित हुआ उनके ऊपर, सरदार तनवीर इलियास के ऊपर, कि उन्होंने तौहीन अदालत की है और उन्होंने वहां पे गैर मशरूत माफी भी मांगी। खुद को जो है वो अदालत के रहमो करम के ऊपर भी छोड़ा, लेकिन अदालत ने जो है वो उनको नाअहल करार दिया और अदालत बर्खास्त होने तक उनको सजा भी सुनाई गई। और उसके बाद जो है जी उनकी जो है वो नाअहली, अगर कोई भी इस तरह का जो होता है वजीर आजम, तो उसकी नाअहली तो फिर पक्की होती है और वो फिर वजीर आजम नहीं रह सकता और कोई भी सरकारी ओहदे के ऊपर वो जो है नहीं रह सकता। एक तरफ वजीर आजम आजाद कश्मीर जो है वो ये आप याद रखिएगा, ये पीटीआई के जो है ये वजीर आजम थे इलियास तनवीर साहब जो थे, वहां पे एक जानिब जो है वहां पे उनको नाअहल किया गया और दूसरी जानिब जिस तरह से मौजूदा हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, वो जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर और दीगर जो उनके साथी वुज़रा हैं वो जिस तरह से अदलिया को जिस तरह उन्होंने टारगेट के ऊपर रखा और उनको जिस तरह से ताक ताक के अदलिया के ऊपर निशाने लगाए जा रहे हैं, तो ये भी देखना होगा, ये भी होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक टाइम दिया गया था कि इस टाइम तक जो है वो वफाकी हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करे, तो उस टाइम के बाद जो है कल रात 12 बजे के बाद जो है आज जिस तरह से 11 अप्रैल था, आज जो है हमने ये देखना था कि क्या अदालतें खुलती हैं, क्या इनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है, क्योंकि इससे पहले एक वजीर आजम जो है वो एक खत ना लिखने की बुनियाद पर जो है वो घर जा चुके हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहल करार दिया गया था। तो अब देखना यह है कि क्या अदालत जो है वो शहबाज शरीफ या वफाकी हुकूमत को बुलाती है। आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट जो है वो वहां पे जमा करवा दी और उसमें उनका कहना था कि जी ना हमें फंड्स दिए गए हैं 21 अरब के, ना तो हमें फंड्स दिए गए हैं और ना सिक्योरिटी फोर्स की जो है ये यकीन दहानी करवाई गई है। पंजाब हुकूमत ने 75,000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो मुहैया करने की हमें यकीन दहानी करवाई है, लेकिन हमें जो है इलेक्शंस के लिए 3 लाख जो मजीद हमें फोर्स 3 लाख की मजीद चाहिए थी, लेकिन वो हमें अवेलेबल नहीं है। तो इस हवाले से जो है वफाकी हुकूमत जो है वो एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करती है। कभी जो है ये एक बिल को जो है पार्लियामेंट में ले जाती है, पार्लियामेंट से वो सदर को भेज दिया जाता है और सदर जो है वो उसको गैर कानूनी और गैर आईनी कहकर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करते और उसके बाद जो है वो फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलवा कर वहां पे उस बिल को जो है वो मंजूर कर लिया जाता है। इस तरह से जो है ये बिल मंजूर किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं वो उनको महदूद किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है ये दरख्वास्त दायर हो चुकी है कि इस बिल को जो है ये कलअदम करार दिया जाए और इस बिल को जो है वो फारिग कर दिया जाए। दूसरी जानिब जो है ये कल जिस तरह पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, तो वहां पे जो है पाकिस्तान के आने वाले जो मुअज्जिज चीफ जस्टिस जो बनेंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो जिस तरह से वहां पे पहुंचे, दीगर भी जजेस को वहां पे पहुंचने का दावतनामा मौसूल हुआ था, लेकिन किसी भी जज ने वहां पे जाना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो वहां पे जाना मुनासिब समझा। हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से पाकिस्तान का सियासी माहौल है तो इस सवाल ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस फायज ईसा साहब को वहां पे जाना चाहिए था, और वो गए हैं और जिस तरह से जरदारी साहब और जिस तरह से वहां पे दीगर जो वफाकी वुज़रा हैं या ये जो पार्लियामेंट के दीगर लोग हैं जिस तरह उन्होंने तकरीरें की हैं अदलिया के हवाले से, तो क्या वहां पे बैठकर उन्होंने ये किस तरह का जेस्चर जो है ये कायम किया है, सवाल ये पैदा होता है। इस हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो अपना वजाहती बयान भी जारी कर दिया और उन्होंने वहां पे जो पार्लियामेंट में तकरीर भी की थी, तो अपना वजाहती बयान उन्होंने जारी किया। इसमें उनका कहना था कि असम्बली में सियासी बयानात के बाद मैंने वजाहत के लिए तकरीर की दरख्वास्त की, मेरे इजलास में बैठने के हवाले से इतराज बायसे हैरत है, ईवान में जगह का इंतखाब खुद नहीं किया,
अदलिया के फर्द की हौसला अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए बायसे मुसर्रत है। तकसीम के बीज ना बोना बेहतरीन मफाद में है, ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा। लेकिन मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए था, और इसलिए नहीं जाना चाहिए था क्योंकि जिस तरह से वफाकी हुकूमत, ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, इनके ऊपर जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं और इनको जो है ये कह रहे हैं कि जी ये पीटीआई की प्रो पीटीआई हैं और पीटीआई को ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह जिस तरह इन्होंने कुछ इख्तलाफी नोट भी जस्टिस फायज ईसा साहब ने लिखा था, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो इनको वहां पे जाना नहीं चाहिए था। इन्होंने वहां पे जस्टिस फायज ईसा साहब ने जाकर मैं ये समझता हूं जाती तौर पर, मेरा ये अपना एनालिसिस है कि इन्होंने खुद को जो है ये अपनी पोजीशन जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा सवालात जो हैं वो छोड़ दिए हैं, और अवाम को जो है ये मौका मिल गया है इसके ऊपर बात करने का कि ये जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं ये पीडीएम के सफ में उनको खड़ा करना कह ले या फिर उनके हक में कह लें, तो इस तरह भी ये भी मुनासिब अल्फाज नहीं है। मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हालात यही बताते हैं, और ये जो मौजूदा हालात हैं ये यही बता रहे हैं कि जिस तरह से ये ग्रुप बंदी बन चुकी है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, और जिस तरह से इनको डिवाइड किया जा रहा है जजेस को, जिस तरह डिवाइड हो भी चुके हैं। हमने देखा कि जिस तरह से कुछ फैसलों के अंदर जजेस साहिबान जो हैं वो हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, तो उन्होंने जिस तरह से फैसले जारी किए तो वो भी काफी ज्यादा हैरत का बायस बने। इनके ऊपर तनकीद काफी ज्यादा की जा रही है जस्टिस फायज ईसा साहब के ऊपर, तो मेरी नजर में ये अगर जिस तरह दूसरे जजेस वहां पे नहीं गए तो इस तरह ये भी ना जाते और वहां पे कोई अपना जो है पैगाम जारी करवा देते या पैगाम भेज देते तो वो ज्यादा मुनासिब था, ना कि इस तरह से वहां पे जाकर वहां पे जो है वो बहुत सारे लोगों को बातें करने का उन्होंने मौका दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।